Men are not disturbed by things but by the view which they take of them. कि किसी घटना या व्यक्ति के वजह से कोई इंसान दुखी या सुखी नहीं होता है, तो उस घटना और व्यक्ति को देखने का जो नजरिया है उसके कारण ही हमें दुख या सुख होता है। तो ये मूल धारणा है आरईबीटी की, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी की। तो दोस्तों तो आइए दोस्तों इसी बात को हम समझते हैं। मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेंड इन RECBT फ्रॉम मॉर्फिक माइंड एंड एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर ऑफ अल्बर्ट एलिस इंस्टीट्यूट, न्यूयॉर्क। तो आरईबीटी क्या है, आरईबीटी कौन सीख सकता है और आरईबीटी की फिलॉसफी क्या है, इस बात को हम आज के सेशन में समझेंगे। तो जो बात हमने शुरुआत में कही थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना हमें अस्वस्थ नहीं करती है, तो उस घटना के प्रति हमारा देखने का जो नजरिया है उसके कारण हमें सुख या दुख होता है। ये जो आरईबीटी है ये भी मानती है कि हम जो फील करते हैं वो वही फील करते जो हम सोचते हैं, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। किसी घटना के बारे में अगर आपने रैशनल सोचा तो आपको हेल्दी इमोशन फील होंगे। आपने किसी घटना के बारे में इरैशनल सोचा तो आपको अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होंगे। तो यही है दोस्तों। तो हम ये जानते हैं कि आरईबीटी का मतलब क्या है, आरईबीटी किसके लिए यूजफुल है और आरईबीटी की फिलॉसफी क्या है। तो ये जो शुरुआत में हमने बात कही कि मेन आर नॉट डिस्टर्ब बाय थिंग बट बाय द व्यू विच दे टेक ऑफ देम, कि किसी घटना या परिस्थिति से हम दुखी नहीं होते हैं, तो हमारा देखने का नजरिया जवाबदार होता है। और आरईबीटी ये भी हमें बताती है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। किसी घटना के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति अगर हम इरैशनल दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होंगे, जिससे हमारे जो गोल है अचीव नहीं होंगे। और अगर हम रैशनल दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हमें हेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होंगी। और जब भी हमें हेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होती है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारी फंक्शनलिटी अच्छे काम करती है, हमारा बिहेवियर अडेप्टिव होता है। और जब भी हम अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन फील करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन लो हो जाता है, डिसफंक्शनलिटी बढ़ती है और माल अडेप्टिव बिहेवियर बढ़ता है। तो हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक परिणाम हमें मिले हैं वो है हमारे खुद के थिंकिंग के। अगर आप पढ़ाई बराबर नहीं कर रहे हो तो ये भी आपके थिंकिंग के ही कारण होता है। और जो भी आपके जीवन में समस्या है उनमें से ज्यादातर समस्या है ये आप ही के थिंकिंग से है। क्योंकि आरईबीटी ये सिर्फ मानती है ऐसा नहीं है, आरईबीटी ने ये प्रूव किया है, रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि हम जो सोचते हैं वही फील करते हैं। अगर हमें हेल्दी फील करना है, हेल्दी इमोशन फील करना है तो हमारी थिंकिंग भी हेल्दी होनी चाहिए। अगर हम इरैशनल सोच रहे हैं तो हमें वही परिणाम मिलेंगे जो आज तक हमें मिलते आए हैं। तो अभी जरूरत ये है कि जो हमारी इरैशनल थिंकिंग है उसको हम चेंज करें। और अभी हम जानते हैं कि रैशनल थिंकिंग क्या है, इरैशनल थिंकिंग क्या है। तो रैशनल थिंकिंग वो थिंकिंग है जिसमें एविडेंस होते हैं, जिसमें रिसर्च कर सकते हैं
और जो थिंकिंग लॉजिकल बेस पर आधारित है उस थिंकिंग को हम रैशनल कहते हैं, और जो इरैशनल थिंकिंग है ये रिजिड होती है, साथ ही में वो इलॉजिकल होती है, अनप्रैक्टिकल होती है, उसका कोई एविडेंस नहीं होता है या उस पर हम रिसर्च भी नहीं कर सकते, उसको हम इलॉजिकल या इरैशनल थिंकिंग कहते हैं। और ये जो आरईबीटी है, जिस भी इंसान को खुद की थिंकिंग चेंज करनी है, खुद के विचारों को बदलना है, और आज जो जिस स्थिति में वो जी रहे हैं उससे बेटर लाइफ अगर उनको चाहिए, जीवन में खुशियाँ चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए और क्लियरिटी चाहिए, तो आरईबीटी उनके लिए हेल्पफुल है। आरईबीटी के लिए सीखने के लिए आरईबीटी सीखने के लिए सिर्फ साइकोलॉजिस्ट होना ही जरूरी नहीं है, आम इंसान भी इसको सीख सकते हैं। आसान भाषा में वो सीख सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर सीख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस करके अपना जीवन आनंदमय बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड, फंक्शनल, एडेप्टिव बिहेवियर को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।